इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी के राम राम साथियों। कार्यक्रम किसान वाणी आपका अपना कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हम लाए मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से विषय। और आज दिन मंगलवार है, तो आज हम आपके बीच में लाए फोन इन में जो विषय है, हमारा प्रयास है कि किसान साथियों की समस्या का समाधान सीधे हमारे विशेषज्ञ से स्टूडियो से हो जाए, ताकि जो हमारे किसान साथी वैज्ञानिक तरीके से खेती करके बढ़िया उत्पादन ले सके, बढ़िया आर्थिक लाभ कमा सके। आज उस कड़ी में जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा गेहूं फसल की देखभाल। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर ओपी लठवाल, जो है पूर्व क्षेत्र निदेशक एवं शस्य वैज्ञानिक। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। और जिस दूरभाष नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के या मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड बहुत जरूरी है, और एसटीडी कोड है 01744, यानी 01744 221-322। ये हमारा संपर्क सूत्र रहेगा। साथ ही एक बड़ा प्यार भरा निवेदन है कि विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य कोई फोन ना करें, क्योंकि आप तो फोन कर दोगे, आपका रेडियो पर नाम भी आ जाएगा, लेकिन ना तो आपकी समस्या का समाधान होगा और बाकी जो साथी पंक्ति में भी रह जाएंगे। तो यही निवेदन है कि विषय से संबंधित ही फोन करें। और विषय एक बार फिर बता दें कि गेहूं फसल की देखभाल। चलते हैं स्टूडियो में, करते हैं बातचीत शुरू। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें। फोन नंबर है हमारा 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और हमारा विषय है आज का फोन इन का गेहूं फसल की देखभाल। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ओपी लठवाल जी, सस्य वैज्ञानिक एवं पूर्व क्षेत्रीय निदेशक। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी वीरेंद्र भाई। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाना है कि रबी की अहम फसल जो है गेहूं की फसल अपनी बढ़वार की अवस्था में चल रही है। समय की बिजाई जिन किसान भाइयों ने कर ली थी तो वे निसर भी गई फसलें, और जो 75 किस्में लगाई थी या किसी कारण से बाद में लगाई थोड़ा, वे गब हैं और निसरण लग रही हैं धीरे धीरे। तो इन दिनों में किसान भाइयों को अपनी गेहूं की फसल में किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो उससे अच्छी पैदावार ले सकें, अच्छा लाभ ले सकें? किसान भाइयों, जैसा कि वीरेंद्र भाई ने बताया, गेहूं की फसल एक बहुत ही मुख्य रबी की फसल है। हम चारों तरफ नजर डालते हैं तो गेहूं ही गेहूं दिखाई देता है हमें। और इस समय गेहूं की फसल में 15 दिन हो गए, किसी में 10 दिन हो गए, बाल आ चुकी हैं जी। जो समय पे बिजाई की गई थी और जो पछेती थी उसमें जो है ना वो अंदर हैं बाल, अभी जो है ना हफ्ते में 4-5 दिनों में वो बालें भी बाहर आ जाएंगी। इस समय फसल लगभग जो है ना 100 दिन की, 110 दिन की, 115 दिन की हो चुकी है ना। और गेहूं में अगेती फसल में तकरीबन बालियां जो है ना 90 दिन 95 दिन इस समय आ जाती है ना जी। और जो पछेती है उसमें लगभग 80 दिन में आ जाती है, 85 दिन तक भी आ जाती है। इस समय जो गेहूं की फसल खड़ी है खेत के अंदर, उसमें लगभग 80% बालियां आ चुकी हैं और कुछ में आने के लिए तैयार है। इस समय फसल जब हम खेत में जाते हैं, किसान भाई देखते हैं तो तबीयत खुश हो जाती है कि बहुत ही जो ना तगड़ी फसल दिखाई देती है। खेत लहला रहे हैं, हाँ लहला रहे हैं खेत। और हमें
किन सावधानी का आगे ध्यान रखें ताकि जिस हालात तक फसल अब तक पहुंची है और वो भगवान की कृपा से पार उतर जाए और इससे भी बेहतर बने। हाँ, और किसानों को भरपूर उपज मिले। जी। किसान भाइयों, आजकल थोड़े थोड़े से गर्म दिन भी हैं और रातें ठंडी हैं, तो इसमें किसान भाई को क्या देखना है? सबसे पहले तो पानी का इंतजाम जी, क्योंकि जब भी फसल पर निसरने की अवस्था में होती है फसल, उसमें उसके बाद फिर दाना पड़ना शुरू होगा, फिर उसमें दूधा पड़ेगा, दूधी अवस्था कहते हैं, उसके बाद फिर पकाई की तरफ चलेगी और इस तरह जो है ना हमारा लगभग 1.5 महीने में फसल पक के तैयार हो जाएगी। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो, राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, और ठीक। आपका नाम? बलदेव सिंह है जी। बलदेव सिंह जी। हाँ जी, बलदेव सिंह गांव सारसा जी। हाँ जी, बलदेव सिंह जी गांव सारसा से आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। डॉक्टर साहब काली गन्ना बहुत काली गन्ना बहुत आ रही है जी। जी अच्छा बलदेव सिंह जी, आपका स्वागत है। और जो आपने बताया, जो हम समझ पाए अब तक कि आपकी बालियां निकल आई हैं। हाँ, और गेहूं जो है ना अभी ठीक खड़ी है। मैं ये कह रहा था बलदेव जी कि जो गेहूं की बालियां निकली हैं, आप खेत के अंदर रोज एक चक्कर मारो। हाँ, अंदर फिर के देख लो। हाँ, एक खेत में फिर के देखो। इस समय खेत के चारों तरफ जो डोलों पर फिरोगे ना, सबसे पहले तो एक थोड़ा सा 2-4 फुट अंदर भी जाके देखो। आप देखोगे कपड़ों पर कुछ लाग तो नहीं रहा है ना? कपड़ों पर ऐसा हो कि भाई पीला कपड़े हो रहे हों या कुछ और सफेद हो रहे हों। तो उस हालात में किसान भाई को ध्यान देना है कि मेरी फसल में जरूर कोई बीमारी आने का अंदेशा है। अगर उसके कपड़ों पर थोड़ी सी पीड़क सी लगे है, पीलापन सा आ जाए, या फिर यूं करो जैसे पीला पत्ता दिखाई दे, उसको दोनों आंगली और अंगूठे के बीच में लेकर देख लो। अगर वो हल्दी सी अपने अंगूठे पर लग जाए, अंगली पर लग जाए, तो उसको समझ लो पीला रतुए की शिकायत अभी तक कहीं देखी नहीं गई है हमें। वैसे तो आई नहीं, पर यदि संभावना जो रोग ग्राही किस्में थी ना, जो जिसमें पीला रतुआ आता था, किसानों ने तो लगानी छोड़ दी। बड़ा प्रचार प्रसार करा भाई ये किस्में लगानी जिसमें रोग आता है, फिर भी रोगरोधी किस्में लगा। हाँ, रोगरोधी किस्में लगी है। फिर भी जब कई बार अनुकूल मौसम होता है, विषाणु होते हैं जो है ना वातावरण में, तो संभावना हो जाती है, क्या पता एक आदमी आ जाए, उनका सक्रिय होता देर नहीं लगती। हाँ, तो किसान भाई रखें कि भाई अंदर जाके देखें और उसमें देखें अगर पीले की शिकायत आ रही है तो समझ लो पूले रतबे की शुरुआत है। ये थोड़ी सी एक आध पौधे में मिलेगी शुरू में जी। जिस पौधे में आपको लगे कि भाई संभावना है, तो आप वहां दवाई का स्प्रे करके उस पैच को, जो क्षेत्र थोड़ा सा है ना, उसको रोकने की कोशिश करो कि भैया यहीं रुक जाए किसी और रड़ी सी में कहीं आ रही हो। हाँ, रड़ी सी में हो तो आगे ना फैलने पाए। उसमें जो है ना टिल्ट दवाई हमारी पुरानी जो है ना चलती आ रही है, 1 ग्राम दवाई और 1 लीटर पानी। मान लिया 1 रेडी में तो 1 टंकी तैयार कर लो आप। जैसे 10 लीटर की है तो 10 ग्राम दवाई लेकर 10 लीटर पानी लेकर और उस रेडी ने तर कर दो, ताकि वो फफूंद आगे ना बढ़े, बल्कि सारे खेत में फिर लो, जहां जहां न दिखा है वहां न मार दो उसका। हाँ बिल्कुल, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने जी। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब ये निसर्गी है, अब इसमें दाने पड़ने शुरू होंगे जी। उसके बाद फिर इसमें दूधी अवस्था आएगी, उसके बाद फिर जो है ना दाने पकने की अवस्था आएगी। तो इस समय खेत के अंदर पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना। खेत में आप अंदर जाकर देख लो या अपना अंदाजा हो है कि भाई जो है ना जैसे 105 दिन की फसल है या 100 जो है ना 10 दिन की है या 100 दिन की है, तो वैसे भी हमारी सिफारिश है जब निसरती है और उसके बाद दाने पड़ दूधिया बनेंगे तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दाने पिचक जाते हैं। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आपका नाम? हाँ जी, आपकी मोबाइल पर जो है ना आवाज आपकी कुछ कम आएगी। मैं इंद्राज बोल रहा जी, कौन अगर से। हाँ जी, अच्छा, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। इस तरह अब जो निकल गए हैं, जो पानी देंगे तो जो लेकिन क्या कारण होगा जी? हेलो, पानी दिया है आपने, खेत के अंदर पानी दिया है। हाँ जी।
हाँ, पानी दिया है तो बिल्कुल पानी की तो जरूरत है खेत के अंदर, क्योंकि नहीं जरूरत है मानना ये बात ना, बाकी जो लेकिन पानी देने के बाद जो लेकिन शिकायत है वो क्या कारण बना देगी शिकायत? बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। जोले की जो शिकायत है ना, जोला उस स्थिति में आता है जब पानी देने के बाद हवा तेज चल रही है, क्योंकि है ना, नाजुक से फसल है गेहूं के पानी के लिहाज से देखें। हाँ, क्योंकि आजकल तो पूर्व जो अनुमान मौसम के बहुत ज्यादा आते हैं कि भाई कल इस स्पीड से हवा चलेगी, परसों इससे चलेगी, या बारिश की संभावना है। ये कोशिश करो कि पानी शाम न लगे, है ना। तो उसमें जो है ना हवा का आप जो है ना ध्यान रखो। अगर तेज हवा की संभावना है तो पानी ना लगाए, और एक हल्का पानी लगाए। हल्का पानी लगाओगे तो धरती पी जाएगी। अच्छा, आगे के लिए मैं एक चीज और बता दूं, ये जोला वहां आता है जहां पर आपने जो है ना छिट्टा विधि से बिजाई कर रखी है, उसमें उसके जो है ना दाने बहुत कम गहराई पे हैं, और उसकी जड़ पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई, नीचे तक नहीं जा पाई, ऊपर जड़ है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, किसान भाई के अगर हैं कि बीज खंडा दिया, रोटावेटर निकाल दिया ना जी, मैं सुपर सीडर से बोली जी। हाँ, चलो जो जितनी भी समझ आ रही है, तो जब किसान भाई ये काम करते हैं तो उसमें जड़ जमीन के ऊपरी सतह पर रहती हैं, और जो ही पानी लगाते हैं और हवा तेज चलती है तो फसल गिरने का अंदेशा रहता है। तो आगे के लिए ध्यान रखें, हमेशा ड्रिल करके बिजाई करें ताकि बीज सही गहराई पे जा, जड़ें नीचे तक जाएं, और जब भी आप पानी दोगे झोला नहीं निकलेगा। ना अब पानी दे दिया, अब जो है ना पालना है, दाना ले लेंगे, वजन आ जाएगा, तो उसके बाद भी पानी देना चाहिए। नहीं, जो पानी में देखना, अपने खेत में निगरानी रखनी है, सोक्का नहीं लगना चाहिए अब, क्योंकि कई बार अब दाने बनेंगे, दूध पड़ेगा, फिर दाने पकेंगे, सोक्के में दाने पिचक जाएंगे। कई बार डॉक्टर साहब आखिरी पानी यूं भी कर लें, गिल्ले नाके दे दें, पहला पानी देकर टेप चलो भी गेल की गेल, और थोड़ी हाँ खेत में नमी बनाए रखनी, नमी बन जाएगी तो गिल्ले नाके भी ला दें पानी। हाँ, तो उसकी संभावना कम रहे। हम कहते हैं कि 20-20 दिन पे भी, 15-15 दिन पे भी पानी दे देना, वही बहुत होता है। तो अमूमन कितनी सिंचाई है गेहूं की फसल की जरूरत? गेहूं में देखा, जब नबी पानी देने के बाद थोड़ा सा पैर बैठ देगा, मच्छर का स्प्रे जो कर दें, ना, ऐसा करो, जब खेत में आपने खेत में पानी दे दिया, पैर धसे तो बिल्कुल पानी देने की जरूरत नहीं। जब खेत में बिल्कुल ना गड़े, खेत में जो है ना पैर जी, खेत में आदमी आराम से चल पड़े, तब समझो कि उसके बाद फिर पानी देने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, या कई बार से दौड़ा सा हो जाए खेत। ज्यादा पानी भी खतरनाक है, ठीक नहीं है, क्योंकि हवा का आवागमन भी चाहिए। ये धान तो है नहीं, ये तो गेहूं की फसल है, तो इसमें थोड़ी हवा लगनी भी जरूरी है, लेकिन खेत में नमी भी बनी रहनी चाहिए। नमी बनी रहे, क्योंकि आप जो है ना गेहूं का एक पौधा उखाड़ के देख लियो, सारी की सारी जड़ों का गुच्छा सारा का सारा 3-4 इंच में 5-6 इंच तक ही मिलेगा आपको, ऊपरली परत में, ऊपरली परत में ही होता है सारा। और वहां पर जो ही तापमान बढ़ता है तो पानी उड़ जाता है। वैसे तो लान इतना बन गया है खेत के अंदर, खेत में जो है ना घूमते तब भी दिक्कत आओ तो पानी कम उड़ेगा। तो इसलिए जो है ना आप खेत के अंदर फसल का छावा हो गया ऊपर खेत में, हाँ, खुद ही आप ध्यान रखेंगे ना, तभी बात बन पाओगी। और पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए, नमी बनाए रखें ताकि दूध दा पड़े और दाने पके, तब दाने पिचके ना। वैसे डॉक्टर साहब, किसान भाई की चिंता जायज थी कि भाई मौसम नरम गरम होता रहे इन दिनों, तापमान भी चढ़ जा, तेज हवा के झोले भी आ जा, ऊपर से पानी दिया और ऊपर हो गया, फिर मिट्टी खेत की जो है उसमें भी अंतर हो जा। हाँ, कहीं छोटे खेत है रेतीले और कहीं डाकर खेत है। हाँ, सही बात है। चिकनी मिट्टी के भारी मिट्टी के खेत हो जाए, तो उसमें अलग अलग ये जो है ना, मैंने आगे तक बता दिया भाई, बिजाई का तरीका बदलना पड़ेगा अगर झोले से बचना है। जैसे डॉक्टर साहब अब ज्यादातर मशीनीकरण हो रहा है और सुपर सीडर जैसी मशीनें आ गई हैं, तो इससे भी प्रभाव पड़ेगा कि भी फसलें कम गिरेंगी? हाँ, नहीं, सुपर सीडर तो है ना, वो कबाड़ को मिलाता है, वो भी दाने बोता है, लेकिन वो ड्रिल करता है साथ साथ। हाँ, साथ साथ ड्रिल। उसका फायदा ये है ना, लाइनों में पड़े, जैसे 0 टिलेज से तप्पड़ में बिजाई करते थे, वो बिल्कुल झोला नहीं निकलता था, चाहे कितनी तेज हवा चाल लो, जी जी, है ना, तप्पड़ वाली। ये जो खिंडा हवा कर रहे हैं ना, जो छिट्टा दे के गेहूं बोते हैं, कई बार उसके बाद फिर एक रोटावेटर निकाल दिया, फिर रोटावेटर दे दिया, उस खेत में गेहूं पड़ेगी
और बाकी में खेत में नहीं पड़ेगी, जहाँ ड्रिल कर रखा है, क्योंकि सही गहराई पर खाद बीत जाता है और जड़ें विकसित हो जाती हैं, और जब पानी देते हैं हवा चलती है तो गेहूं पड़ने का तो जो है इस ना, समय तो डॉक्टर साहब आपके अनुसार ये है कि भी सिंचाई करें पर संभल के करें, हाँ संभल के करें, बिल्कुल भारी सिंचाई ना करें, पतला पतला सा हल्का सा बिल्कुल पानी दें। पतला पानी लगाएं ताकि और वो भी नमी जरूरत हो, जो ऑलरेडी नमी है, पहले से ही नमी है, तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं हाँ 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 उसमें। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब और किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा उसमें? एक चीज, जैसे आपने गेहूं के खेत में गए, जी गेहूं में जो ऊपर झंडा पत्ता बोलते हैं हम उसको, हमारी फसल ज्यादा झाड़ जब देगी जितने लंबे समय तक वो हरी रहेगी, अच्छा, यानी हरियापन खेत के अंदर बना ज्यादा रहेगा। होगा। और जो बाली के अंदर जो दाने पकड़ने में सहायक होते हैं, जो भोजन मिलता है, और जो सबसे ऊपरला पत्ता हो ना, जो झंडा पत्ता बोलते हैं, फ्लैग लीफ के अंग्रेजी में कहते हैं, वो झंडा पत्ता जितने लंबे समय तक हरा रहेगा उतना ही ज्यादा झाड़ देगा। उसको हरा रखने के लिए क्या करें फिर? है जी, हरा रखने के लिए संरक्षित खेती का हम जो है ना एक सिद्धांत बताते हैं। चलो कोई नहीं, अब वो समय तो जा लिया है कि खेत में ज्यादा फसल अवशेष रहने चाहिए, ड्रिल से बिजाई करनी चाहिए। जब तापमान बढ़ जाए तो 1 हफ्ते तक 10 दिन तक ज्यादा हरी रहती है फसल। अब क्या करें किसान भाई, हरा रखने के लिए जो कहते हैं ना कि नाइट्रोजन वाली खाद, वो भी पूरी होली, हाँ, लेकिन किसान क्या करें, अगर आपको लगता है कि मेरा खेत ज्यादा अगेता है, जल्दी पत्ते पीले पड़ने की संभावना है, वहां पर खेत में एक झोले से भी बचेगी वह, अच्छा, पौधे के अंदर ताकत आएगी, पौधे के जो उसका तना है गेहूं का वो ताकतवर बन जाएगा और झोला भी नहीं निकलेगा और लंबे समय तक हरा रहेगा। एक स्प्रे कर सकते हैं आप। अच्छा, किस चीज की? 13-0-45 13-0-45, हाँ, 13% उसमें नाइट्रोजन होगी, 45% पोटास होगी, उसका मिक्स करके कर दे। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब बढ़िया बनाया आता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो हेलो, राम राम जी। हाँ जी, मैंने 5 फुट में गन्ना बोया था जी गेहूं में। हेलो, अच्छा, गेहूं में गन्ना बोया था, ठीक है ठीक है। उसमें जी मंदुस्ती का है, उसमें मंदुस्ती बरगी बरीक थी, वो मंदुस्ती बरगी बड़ा मैदा करेगी, वो ज्यादा दवाई से भी नहीं मरी, वो उसका भी कोई इलाज है? मंडूसी है गेहूं के अंदर, हाँ, अच्छा मंदुस्ती बरगी। पहले उस खेत में गन्ना था ना जी, अच्छा, वो उठा के फिर आपने मैं इनका सवाल समझ गया। जब इन्होंने अक्टूबर नवंबर में गेहूं बोए, 7 पहले गन्ना बो दिया और ऊपर गेहूं बो दिए उसमें, मिलवा खेती कर, हाँ, उसमें मंडूसी होगी। देखो मंडूसी गेहूं, हेलो, जिस खेत में गन्ना है ना जी, उसमें मंडूसी की दवाई बहुत खतरनाक है डालनी, क्योंकि वो गन्ने पर असर आता है उसका, है ना, गन्ने पर असर आता है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि गन्ना सुसुप्त अवस्था में रहता है सर्दी में। अच्छा, वो अब जब गर्म दिन आए ना, जब वो गन्ना निकलने लगेगा, और मंडूसी तो दबली मंडूसी कहाँ रहेगी अब? मंडूसी की तो दवाई 1.5 महीने तक डलिया करेगी गेहूं में, गणे 50 दिन तक डल जा। अब किसान भाई कहना चाह रहे होंगे जो मंडूसी पहले जमी थी ना, अब वो ऊपर आने लगी, क्योंकि अब वो भी निसरने लगी होगी। हाँ, नहीं, अब तो इनको चिंता हो रही है भाई, इसमें तो मंडूसी ना किसान भाई बिल्कुल कोई दवाई नहीं डालनी। आपकी मंडूसी ना तो मंडूसी मरेगी, बेवजह खर्चा होगा, गेहूं पर विपरीत असर है ना, उस पे गन्ने पर प्रतिकूल असर आ जाएगा। बिल्कुल भी दवाई की तरफ नहीं जाना। अगर आप पे हो जा, अगर हो सके तो गेहूं के जो है ना ऊपर से मंडूसी के जो बाल्या इन्होंने काट दो, ताकि आगे बीज ना बने और खेत में, असल में आगे तो उसमें गेहूं होना ही नहीं, जब गन्ना ही हो गया, हाँ, तो गेहूं ना तोड़ो ही उसमें बढ़कर ने, वो तो नहीं तो गेहूं को भी नुकसान और गन्ने को भी नुकसान है। तो ऐसे हालात में किसान भाई क्या करें, बिल्कुल मंडूसी की दवाई नहीं डालनी, जितने गेहूं होंगे हो जाएंगे, क्योंकि अगले साल उसमें मुड्डा गन्ना हो जाएगा, और मुड्डा गन्ना मंडूसी को वैसे ही नियंत्रण कर देगा। तो इस चीज की चिंता किसान भाई ना करें। इन दिनों आप छिड़काव की बात कर रहे थे, बहुत से किसान भाई इन दिनों कुछ टॉनिक के रूप में जो है छिड़काव, हाँ, जो मैंने बताया था ना, कई कहते हैं भाई इसमें जिंक का कर दियो छिड़काव, कोई कहते हैं पोटाश का कर दियो इसमें। मैं जो बता रहा था ना, झोला भी ना आए जी, खेत लंबे समय तक जो ना फसल हरी रहे, तो 13-0-45 का एक मिश्रण आता है। अच्छा जी, जिसमें नाइट्रोजन भी होती है और पोटास भी होती है। पोटास क्या है कि पौधे से रोगों से लड़ने की ताकत देता है, तने को मजबूत बनाता है, और नाइट्रोजन लंबे समय तक उसको हरा रखेगी। तो दोनों चीज होगी ना। तो 13-0-45 1 किलो लेके 100 लीटर पानी में घोल के तो 1 किले में स्प्रे कर दें,
तो इससे थोड़ा जो है ना हफ्ते 10 दिन का गहराई का फर्क, उसका जो है ना हरा रहने का फर्क पड़ जाएगा जी। किसान भाई को कई बार ये चीजें नहीं मिलती, हाँ, है ना, तो जो म्यूरेट ऑफ पोटाश पहले अपना खाद आता है जो नीचे डालते थे, रूप में बहुत प्रयोग करे गए। म्यूरेट ऑफ पोटाश वो 200 ग्राम लेकर और 100 लीटर पानी में घोल कर उसका अकेले का कर दो। अच्छा, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी वही काम कर देगा। कर सकते हैं, पोटाशियम क्लोराइड जो होती है जी। इसके अलावा वो एक 0050 का आता है अकेला, अच्छा, जिसमें सिर्फ पोटाश होगा खाली, उसको भी जो है ना 1 किलो लेकर और 100 लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे कर दें। हाँ, किसान भाई कई बार खिचड़ नहीं उठाना चाहते, जैसे आपने वीरेंद्र भाई ने जिक्र करा के जिंक यूरिया का जी, हाँ जिंक यूरिया का भी कर सकते हैं। आधी किलो जिंक ले ले 21% वाली, अच्छा, और 2.5 किलो यूरिया लेके 100 लीटर पानी में घोल के उसका कर दें। अगर मान लिया जिंक 21% वाली ना मिले, हाँ, है तो दूसरी जिंक आती है 33% वाली, हाँ वह 350 ग्राम ले लो, 360 मात्रा घटा दो उसकी, हाँ उसकी मात्रा घटा दो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ जी, कि जिंक के साथ यूरिया बहुत जरूरी है। अगर अकेला जिंक कर दिया तो पत्ते जल जाएंगे, हाँ तो 2.5 किलो यूरिया, आधी किलो जिंक 21%। तो इसके साथ चूना वगैरह तो नहीं डालने की? ना, चूना नहीं डालना। अगर चूना डाल रहे हैं तो फिर यूरिया नहीं डलता, यूरिया नहीं डलता, क्योंकि हमें यूरिया ही डाल दिया उसमें, ताकि हमने फसल को हरा रखना लंबे समय तक, ताकि जो मार्च के आखिर में जो तापमान बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी तो आएगी अब आगे, हाँ, तो समय के अनुसार, हाँ तो उसमें लंबे समय तक हरी फसल रहेगी तो यूरिया बढ़िया रहेगा जी। हाँ, तो जिंक यूरिया का भी कर सकते हैं, 13-045 का भी कर सकते हैं, 0050 का भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी कर लें। अच्छा, एक चीज का और किसान भाई ध्यान रखें, आजकल हमें शुरू में पता नहीं चलता, सूक्ष्म तत्वों की बड़ी कमी देखने को मिल रही है। इस साल हमारे पास इतने सैंपल आए, इतने फोन आए मिट्टी के, इसके पौधों के जो पत्ता जो है ना फोटो डाल देते, कई बार ग्रुप बना रखे हैं जैसे किसानों के, तो उसमें हमने ये देखा कि पीले पत्ते हुए हल्के से और धारियां भी पड़ी, उसमें मैग्नीज की कमी देखी गई। और वो अब साफ पता लगेगी। वो कैसे पता लगेगी? जब बालियां निकलती हैं, जो झंडा पत्ता ऊपर वाले पत्ते में जो लपेटी हुई है, वो झंडा पत्ता रोल कर जाएगा, उसके ऊपर, उसके जो ना रोल कर कर टेढ़ी मेढ़ी आंगा ला के जो जोर लगा के निकल रही है, मुड़ मुड़ा के किसी तरह बाहर निकलेगी। तो ये ध्यान रखो कि ये 100% मैग्नीज की कमी है। अच्छा, ये मैग्नीज की कमी है, या वो इस स्टेज पर क्लियर पता लग जाए। तो इसका उपाय क्या होगा? इसका उपाय मैग्नीज सल्फेट आता है कि खाद अपना सूक्ष्म तत्व, तो मैग्नीज सल्फेट लेके वो आधी किलो लेके और 100 लीटर पानी में घोल के 1 किले पे स्प्रे कर दें। जो पौधा जोर लगा रहा है बाली बाहर निकलने में, जो है ना, क्योंकि वो फोल्ड हो गया पत्ता, ऊपर लाल झंडा पत्ता था, लपेटा खा गया वो, और उसके भीतर बाल फंस रही है, तो बाल कैसे निकले बाहर? कैसे निकले? हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखने, बाहर निकलने के लिए उसने मैग्नीज सल्फेट का 500 ग्राम लेकर 100 लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे कर दें, तो वो जो है ना बाली आराम से बाहर आ जाएगी। कई बार डॉक्टर साहब ये देखा जाए, किन्हीं खेतों में पानी ज्यादा आ गया, या मान लो पानी दिया, रात में मौसम बदल गया, मींह पड़ गया या कुछ और हो गया। इन दिनों में कई जगह जो खासकर भारी मिट्टी खेत है, देखा जाए पानी की गील ज्यादा है। कई किसान भाई अपने निजी अनुभव के आधार पर कह दें कि भाई इसमें जिप्सम का छिंटा मार दो, 20 किलो, 10 किलो, 15 किलो, या सल्फर घेर दो, हाँ। तो क्या इससे नमी कम होगी या मजबूती मिलेगी, या बस वैसे देखा देखी कर रहे हैं किसान? इस स्टेज पर जिप्सम का छिट्टा नहीं देना। अच्छा, है ना, जिप्सम डालनी थी तो जिप्सम तो देखो कलर ठीक करने की हुए, ये तो बहुत पहले चला था, बहुत पुरानी बात है। तो लेकिन किसान भाई जिप्सम की कतई दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ना। आप जितने स्प्रे करोगे उतने गेहूं तोड़ोगे, अब उतने तोड़ेंगे, है ना, इतने गेहूं तोड़ोगे। तो किसान भाई सिर्फ मैंने 2-3 चीज बताई है, या तो जो है ना नाइट्रोजन और पोटाश का मिश्रण आता वो ले लें, या जिंक यूरिया का ले लें, या मैग्नीज सल्फेट जो आता है ना, मैग्नीज की जो टेढ़ी मेढ़ी बाल जो अंदर फंस रही है उनको निकालने के लिए वो ले सकते हैं। यार पानी का ध्यान रखें, सबसे ज्यादा जरूरी है सिंचाई, क्योंकि दाने पड़ना, दूधा पड़ना और फिर पकना ये बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ एक चीज का अंदेशा जो मैंने बताया था कि पीला रतवा में जिक्र जो खेत के अंदर निगरानी रखे। पीला रतवा की जहां पर भी आप जो एक आधी रेडी में दिखे, तो टिल्ट दवाई का स्प्रे 100 ग्राम दवाई 100 लीटर पानी में घोल के
स्प्रे कर सकते हैं। अगर कहीं कहीं रडियों में है तो 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी के हिसाब से डाल के पीला रतुए की रोकथाम बहुत जरूरी है। लगभग 12-13 साल पहले एक बार पीला रतुआ आया था और उसने गेहूं की फसल तबाह कर दी थी। 10-10 मन गेहूं भी होने हुए थे किसानों के। तो ये बड़ी भयंकर बीमारी है। इसके लिए थोड़ा वैसे तो रोग रोधी किस्म में बिजाई की हुई है हमने, फिर भी क्योंकि विषाणु तो वातावरण में होते ही है। हाँ जी, सतर्क रहना जरूरी है। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, इस चीज का इसके साथ साथ क्या इन दिनों में कुछ ऐसे भी कीट हैं जिनका प्रकोप हो सके? कई बार अंदेशा बन जाए है कि किसान भाइयों में भी संशय बन जाए कि भाई तापमान परिवर्तन हुआ है तो चेपे का या अड़ का या तेले का इनका प्रकोप हो जाए। अभी तक वीरेंद्र भाई कहीं पर ऐसी शिकायत देखने को नहीं मिली है। फिर भी अगर किसान भाई ध्यान रखें अपने खेत में, क्योंकि कई बार आप बालियों को आप हाथ में पकड़ के देखोगे ना, एक आधा इसमें चेपे की शिकायत अच्छा एक आध बार कहीं कभी आती नहीं। और चेपा ऐसा है, ये गेहूं में इतना नुकसान नहीं करता, अगर बहुत ही ज्यादा आ जाए तो देखो नुकसान करेगा जी। उसके लिए तो साधारण सा इलाज है हमारा, कोई नीम आधारित मिल जाए ना, क्योंकि जब दाने पड़ गए हैं जी, दूधा पड़ गया और पकने की तरफ चले और जब चेपा लग जाए तो अगर हम कोई भी कीटनाशक डालते हैं तो उसका दाने में अंश जाने का खतरा बना रहे बिल्कुल। और वो जो है ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए, हानिकारक है। अगर अगेती अवस्था में कोई किसान भाई देख ले तो उसमें नीम आधारित कोई भी जो बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं ना, नीम आधारित कोई भी बायोपेस्टिसाइड लेकर उसका स्प्रे कर ले। और ये चेपा तो वीरेंद्र भाई सा हो है, खाली पानी का स्प्रे कर देना तो उससे भी दूर जाएगा। उससे भी दूर कई बार कहते हैं ना बूंद भाई चेपा आ गया, कोई नहीं भाई बादल से हो रहे हैं, आराम बरस जाएगा, नहीं दूध जाएगा। अगर फिर भी ले तो थोड़ा सा एक पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने एक सिफारिश की 20 ग्राम हेक्टेयर लेके और 100 लीटर पानी में घोल के उसका स्प्रे कर दे। वैसे तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं जी। सिर्फ पे हमने पीले रतुए का ध्यान रखना है, हाँ, खेत में नमी का ध्यान रखना है। और किसान भाइयों को जो एक समस्या जो है ना करे कि तापमान बिल्कुल सामान्य तापमान चल रहा है, डरने की जरूरत है ही नहीं। जिसके खेत बढ़िया खड़े हैं, अच्छा जो है ना लान बन चुका है, खेत में सिर्फ रतुए का ध्यान रखना है। क्या है कि स्प्रे की जरूरत नहीं। कई बार किसान भाई चिंतित हो जाए, थोड़ी सा दिन गर्म हो जाए, भाई बड़ी करनी ना किसान भाई ध्यान रखें, मोबाइल शब्द हो रहे हैं, अगर रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे रह रहे तो घबराने की जरूरत नहीं। घबराने के दिन का जो है ना 30-32 तले रह रहे तो नीचे रह रहे, कतई भी कुछ भी करने की जरूरत। आपने अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, और किसान भाइयों का संशय जो है स्वाभाविक रूप से दूर होया होगा, नहीं तो चिंतित हो जाए भाई 20 से ऊपर गया, 21 से बढ़ गया तापमान, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है और तापमान सामान्य तौर पे बना हुआ है। तो जो जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब ही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में फोन इन और फोन में विषय था गेहूं फसल की देखभाल। बातचीत में हिस्सा लेते डॉक्टर ओपी लठवाल, पूर्व क्षेत्र निदेशक व सस्य वैज्ञानिक, और उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी और वीरेंद्र भाई की राम राम।